भी बाबा ने बहुत चीज़ों पे अटेंशन खिंचवाया। मनसा वाचा कर्मणा कैसी होनी चाहिए ना, और हमारी स्थिति पूरे दिन, क्योंकि जैसा समय चल रहा है इसलिए बाबा ने कहा देही अभिमान छोड़ो। देही अभिमानी अवस्था का बार बार अनुभव करो। तो सुनेंगे हम बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम देही अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। जो बच्चे बहुत विशाल बुद्धि होंगे उनकी निशानी क्या होंगी? क्या होंगी? चिंतन करो। जो यहाँ बैठे हैं, घर में बैठे हैं, क्या होंगी? निश्चय होगा। और देखो बाबा ने उसकी 4 निशानियां बताई। पहला, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। फिर दूसरा, वे सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। फिर तीसरी निशानी, उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पति से पावन बनाए। वह विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। फिर चौथा है, वे बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। तो बाबा ने कहा ओम शांति। बाबा कहते हैं रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी, जीवन ही बदल जाएगा। बाप भी अशरीरी है, तुम आत्मा भी अशरीरी हो। बाप आत्माओं को ही देखते हैं। सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्मा ही है ना। तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। इसमें बड़ी मेहनत है, लेकिन फिर सुख कितना है। किसी को हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, वो सुख मुझे भी मिलता, वो सुख के वाइब्रेशन दूसरों को भी मिलते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो, इसमें बड़ी मेहनत है। देह की भान में आने से माया के तूफान आते हैं। ये देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप भी तुम बच्चों को देते हैं। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे, तुम जानते हो अभी हम नर्क का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है। बीच के दरिया में, समुंदर में तुम्हारी बोट व नाव है। तुम ना सतयुगी हो और ना कलयुगी हो, तो कौन हो? संगम। तुम हो पुरुषोत्तम संगम योगी, सर्वोत्तम ब्राह्मण, सबसे उत्तम ब्राह्मण। बाबा ने कहा संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी,
कितना अच्छा कहा बाबा ने, तुम सब हो सर्वोत्तम ब्राह्मण। तो ब्राह्मण है चोटी, अर्थात हम सब अपने कर्म धर्म से ऊंचे बन रहे हैं। ये ब्राह्मणों का बहुत छोटा युग है, यह एक ही जन्म का युग होता है। ये तुम्हारी खुशी का युग है, उमंग उत्साह का युग है। रोज भगवान मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने क्या कहा, ये तुम्हारे खुशी का युग है। खुशी किस बात की है? भगवान हमको पढ़ाते हैं, सुनने से रोमांच खड़े हो जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी कि मुझे कौन पढ़ा रहा है, मैं किसका स्टूडेंट हूँ। तुमको सारे चक्कर का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे और फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मणी स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम यह बाजोली खेलते हैं, इस विराट रूप को भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। बुद्धि में सारा दिन ये बातें सुमिरन होनी चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते क्या करते रहें? ये सिमरन करते रहें। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये बहुत लवली परिवार है, तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाप भी मीठा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। कितना प्यार से बाबा समझा रहे हैं, तो सब ठीक ठाक है। कभी कभी गुस्सा भी कर देते हो, हाँ क्या कहेंगे बताओ? पहले से फर्क पड़ गया है। अच्छा, बहुत सारे भाई बहन करते ही नहीं है, बस अवस्था बनानी है ना। बाबा ने कहा इस अवस्था का ही तो दुनिया में गायन होगा, इसीलिए आप गुस्सा नहीं करते हो तो आपके घर वाले भी आपका गायन करेंगे। ये कैसी भी बात हो, कभी गुस्सा ही नहीं करते हैं, तो घर बैठे भी हम ना भगवान का नाम वाला करते हैं ना अपने कर्मों से। इसीलिए बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्म ना, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। बाप कभी किसको दुख नहीं देते हैं। बाबा अपना ही मिसाल दे रहे हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनते जाएंगे। बस इस याद से ही बेड़ा पार है। ये है याद की यात्रा। याद करते करते वाया शांति धाम सुख धाम जाना है। बाबा आए ही हैं बच्चों को सदा सुखी बनाने, भूतों को भगाने की युक्ति बाप बतलाते हैं। मुझे याद करो तो ये भूत निकलते जाएंगे। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले आओ। कोई में भूत हो तो यहाँ ही मेरे पास छोड़ कर जाओ। पापा कह रहे हैं बच्चे भूतों को साथ नहीं ले आओ। अर्थात हम इधर उधर घूम रहे हैं तो किसके साथ घूमते हैं? भूतों के साथ, बाप के साथ। बाप के साथ। और बाबा ने क्या कहा, अगर भूत हैं तो यहाँ ही छोड़ कर जाओ। तुम कहते ही हो बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल पति से पावन बनाओ। तो बाप कितना गुलगुल बनाते। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। माता पिता भी बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना। वह है हद के बाप और ये है बेहद का बाप। तो जब एक हद के बाप का भी इतना सोच चलता है तो बेहद के बाप का बच्चों के प्रति कितना सोच चलता है कि मेरे बच्चे लायक बने। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना भी है और औरों को चलाना भी है। सब विकारों का दान दे देना चाहिए। दे दान छूटे ग्रहण।
आत्माओं के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है ना विकारों का। तो बाबा ने कहा दे दान तो छूटे ग्रहण। इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं है। प्यार से तुम किसको भी वश कर सकते हो। प्यार से समझाने दो। प्यार बहुत मीठी चीज है। क्या मिसाल दे रहे हैं बाबा। शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से ही वश कर लेते हैं। आप देखते हैं ना कहाँ कहाँ हाथी, उसको भी ट्रेन कर देते हैं। और कितने भी डेंजर जानवर हो उनको भी ट्रेनिंग दे दे के वो स्टेज पे ले आते हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन कैसे उनको वश करते हैं? प्यार से। वह तो फिर भी आसुरी मनुष्य है। प्यार की भाषा तो जानवर भी समझता है। बाबा ने कहा वह तो फिर भी आसुरी मनुष्य है। तुम तो अब देवता बन रहे हो, तो दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। एक दो को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से ही देखो। विशेष बाबा बच्चों को अटेंशन खिंचवा रहे। देखना एक दूसरे को तो क्या देखो? भाई बहन की दृष्टि से देखो। क्योंकि भाई बहन को कैसे देखता है? पवित्र भावनाओं से। बहन अपने भाई को कैसे देखती है? तो ऐसे ही बाबा ने कहा आत्मा आत्मा को कब दुख नहीं दे सकती। बाप कहते मीठे बच्चे मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूँ। अब तुमको जो चाहिए सो हमसे ले लो। हम तो विश्व का मालिक डबल सितार तुमको बनाने आए हैं, परंतु मेहनत तो तुमको ही करनी है ना। बाबा कहते चाहो तो महाराजा महारानी बनो। सारा मदार है मेहनत के ऊपर। मैं किस पर ताज नहीं रखूंगा। तुमको अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। तो खुद को योग्य बनाना है ना हमको। जिसके अंदर योग्यता होगी वही बच्चा किस पे बैठेगा? राज सिंहासन पर। इसीलिए कहा बाबा ने अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। बाप पुरुषार्थ की युक्तियां बताते हैं कि ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबल सिरताज अपने को बना सकते हो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। जहाँ भी रह रहे हो लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। कभी भी पढ़ाई को ना छोड़ो। कोई भी कारण से रूठ कर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। घाटे और फायदे को देखते रहो। तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो। पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो। तो ऐसा तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। पढ़ाई अगर हम रेगुलर पढ़ते हैं तो हमारे अंदर शक्ति भरती है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। अच्छा बाबा ने कहा स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और मैनर सुधारेंगे उतना द बेस्ट बनेंगे। मीठे बच्चे अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। घर जाना है। याद करो जब मैं घर से आई थी तो मैं कितनी सर्व गुणों से सर्व शक्तियों से भरपूर थी। अब फिर बाबा आए हैं मुझे भरपूर करने। इसलिए कहा अब रिटर्न जर्नी है। जैसे सत्यु से त्रेता द्वापर कलयुग तक नीचे उतरते आए हो वैसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो फिर इन कर्म इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी।
इसलिए जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकल जाएगी, और जितनी कट निकलती जाएगी उतना बाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी। जितना आत्मा विकारों से मुक्त होती जाएगी उतना बाप की खींच जाएगी। बाबा कहती कशिश नहीं होती है तो जरूर कट लगी हुई है, विकारों की कट चढ़ी हुई है। कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए वह अंतिम कर्मातीत अवस्था है। बाबा कहते हैं तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति में रहते भी कमल पुष्प के समान बनना है। रहो घर परिवार में, पर कैसे रहो? कमल फूल के समान। बाप कहते मीठे बच्चे घर गृहस्थ को भी संभालो, शरीर निर्वाह अर्थ काम काज भी करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी करते रहो। गायन भी है हद कार दिल यार दे, हाथों से कर्म दिल से बाप को याद करो। काम काज करते एक माशूक बाप को याद करना है। तुम आधा कल्प के आशिक हो ना, आधा कल्प से हम भगवान को याद करते हैं। तो वो बाप कहते अब मुझे याद करो। बाप कहते हैं नोधा भक्ति भी देखो, कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते हैं। जैसे मीरा कितना याद करती थी किसको? श्री कृष्ण। और भी कितने भगत हैं श्री कृष्ण को कितना प्यार से याद करते हैं। तो बाबा ने भी कहा, कहते हैं वह नोधा भक्ति अटल भक्ति है। भगत भी कहाँ कहाँ अपने नियम के पक्के होते हैं। कृष्ण की अटल याद रहती है, परंतु उससे कोई को मुक्ति नहीं मिलती। ये फिर निरंतर याद करने का ज्ञान। बाप कहते मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। परंतु माया भी बड़ी पहलवान है, इसको छोड़ती ही नहीं है। क्या करती है माया? अब तो आप सब बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं, सब माया को परखने लगे, है ना। बाबा ने कहा किसको छोड़ती नहीं। माया से बार बार हार खाने से तो कांध नीचे और पश्चाताप करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कांध नीचे। जैसे एक बच्चा फेल हो जाता है तो कैसे अपनी आंखें झुका लेता है, तो बाबा कहते ऐसे ही कांध नीचे पश्चाताप करना चाहिए। बाप मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते ही हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। बाबा देखते हैं इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं, इसीलिए बाप को तरस पड़ता है। अगर ये अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेगी और कल पाई पैसे का पद पाते रहेंगे, भगवान के भी बने। बाबा ने कहा पर उतनी मेहनत नहीं की ना, उतना ऊंच पद नहीं पाया, तो फिर सजाएं भी ज़्यादा और पद भी कम हो जाएगा। मूल बात मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं। देखो क्या मूल बात है, देही अभिमानी बनो, देह सही देह के सभी संबंधों को भूल भावे कम याद करो। पावन तो जरूर बनना है, इसलिए बाबा ये उपाय बताते हैं, विधि बताते हैं कि कैसे आत्मा पावन बने। कुमारी जब पवित्र है तब सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करने से फिर पुजारी बन पड़ती है, सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है। कन्या पहले पीहर घर में होती है तो इतने जास्ती संबंध याद नहीं आते। शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते और पति बच्चों में मोह बढ़ता जाता है और धीरे धीरे वो जाल
बढ़ती जाती है और वो खुद उसमें उलझती जाती है। सासू ससुर आदि सब याद आती रहेंगी। पहले तो सिर्फ माँ बाप में ही मोह होता है, यहाँ तो फिर उन सब संबंधों को भुलाना ही पड़ता है, क्योंकि यह एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा माता पिता है। अब सारे संबंध हमारे उसके साथ होंगे, तभी तो सब संबंधों का सुख हम प्राप्त कर पाएंगे। ये है ईश्वरीय संबंध। कहते थे ना, क्या कहते थे? देखो कार बाबा ने गाते हो ना, तमेओ मातश्च पिता तमेओ बंधु सखा। ये माता पिता तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, इसलिए बाप कहते मुझ बेहद के बाप को निरंतर याद करो, कोई भी देहधारी से ममत नहीं रखो। स्त्री को कलयुगी पति की कितनी याद रहती है, वह तो गटर में ही गिराती है। बाबा कहते मिलता क्या है, लेकिन फिर भी याद कितना करती है। और ये बेहद का बाप तो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। ऐसे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करते और स्वदर्शन चक्कर फिराते रहो। इसी याद के बल से तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग की मालिक बन जाएगी। यह तो दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है, देह सही देह के सब संबंध भी पुराने हैं। अर्थात उन सब से बुद्धि योग हटाए एक बाप संग जोड़ना है, जो अंत काल भी उस एक बाप की ही याद रहे, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। और कोई का संबंध याद होगा तो फिर अंत में वह भी याद आ जाएगा और पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो अंत में भी हमें कौन याद आए? मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा कहते अंत काल जो बेहद बाप की याद में रहेंगे वही नर से नारायण बनेंगे। बाप की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं है। इतना बाबा नशा चढ़ा रहे हैं। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे बेहद के बाप के पास आते ही हो, इसलिए आते हैं सब। हाँ, रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। वह सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। यह बैच चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, एकदम दिल से हृदय से लगा दो। किसको? बैच को। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। कोई दूसरा देखता है बैच, उनको भी प्रेरणा मिलती है, और जब हम खुद उस बैच को पहनते हैं और हम देखते हैं तो हमें भी एक नशा चढ़ता है। बाबा ने कहा हम बाप द्वारा ये बनते हैं, बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलते रहे। बाबा को तो वे बच्चे ही चाहिए जो सर्विस के बगैर रह ना सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। जन जन को बाबा का ये संदेश पहुंचाना है। अर्थात पति दुनिया को पावन बनाना है, सारे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाना है। टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है ना। जो बहुत लायक योग्य स्टूडेंट होता है तो टीचर को पढ़ाने में मज़ा आता है। ये जो बहुत होशियार है, तुम तो अब बहुत ऊंच टीचर बने हो। सबको क्या बना दिया बाबा ने? बहुत ऊंच टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर है बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे ही नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है।
खुशी भी रहती है और बाप की मदद भी मिलती है। ये बड़ा बेहद का व्यापारी भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं, क्योंकि दिन रात वो कमाते हैं, उनकी बुद्धि उसी में ही लगी रहती है। तो बाबा कहते हुए इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। बहुत साहस माना हिम्मत। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। तो देखो अभी ज्यादा क्लास कौन कर रहे हैं? नए बच्चे। हाँ, बाबा ने कहा बाबा तो सबको चांस देते हैं, सब आगे जा सकते हैं। बाबा कहते हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक की इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सफल करो। बाबा समय के प्रति, समय कैसा है और हमारा समय हर पल सफल होना चाहिए। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं कि हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे। बाबा कहते पहले के लोग प्रण करते थे तो गांठ बांध लेते थे कि ये हमें करना ही है। ऐसे ही जब हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो हमें भी अपने आप से प्रण कर लेना चाहिए, प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे बाप को कभी भी हम नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। क्या लेंगे? ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। शुरू में सब आए तो उन्हें साक्षात्कार होते थे, तो बाबा ने कहा फिर पिछाड़ी में भी वही सीन चलेगी। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खूने नाहे खेल भी चलता रहेगा। देखो बाबा ने कितना अच्छा कहा, जो बच्चे मेहनत कर रहे, पढ़ाई अच्छी पढ़ रहे हैं, तो आने वाला समय कैसा होगा। तो बाबा ने कहा चारों तरफ खूने नाहे खेल हो रहा होगा, खून की नदियां बह रही हैं और आप बच्चों को बाबा बहला रहा है। सत्य की सीनरियां देख रहे हैं, तो वो जैसे देखते हुए भी उन्हें उसको महसूसता नहीं होगी, फर्क नहीं पड़ेगा। स्थिति इतनी ऊंची है। तुम बच्चों को ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं। ध्यान से सुन रहे ना सभी, कितना अच्छा बाबा ने कहा। क्या कहा बाबा ने? इसीलिए बाबा कहते हैं जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जा रही है, अब सुंदर दुनिया आ रही है। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा। स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग जा रहे हैं। पाँव नर्क की तरफ है और सिर स्वर्ग की तरफ है ना। बाबा कहते हैं अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। कब किसका समय आ जाए ना,
अब तो ये नहीं है कि 100 साल का यही जाएगा, 1 साल का भी जा सकता है, 20 साल का भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव ये नशा रहता है, ओहो हम जाकर ये बाल कृष्ण बनूंगा। ब्रह्मा बाबा हर पल बाबा को ये नशा रहता कि क्या जाके बनूंगा, कृष्ण, मैं बाल कृष्ण बनूंगा। जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भी भेजते रहते हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की वासना आती है। कितने बच्चे प्यार से यज्ञ में अपनी छोटी छोटी चीजें भेज देते हैं। जिसको यज्ञ से प्यार है, बाबा से प्यार है, तो अपने प्यार का इजहार किस रूप में करता है। कोई बाबा को कि यज्ञ में कोई चीज दे दी ना, इसलिए बाबा ने कहा उन्हें अतीन्द्रिय सुख की वासना आती है। हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे। कल पहले भी हम ही बने थे और फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए। ये बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य है। खेल खेला ना हमने सतयुग से कलयुग के अंत तक बाजोली खेल खेलते रहे। जैसे बच्चे कहाँ देखते ना दर्द कलावादी खेलते हैं, तो ऐसे ही बच्चों ने भी ये बाजोली खेली 84 जन्मों की। तो बाबा कहती हैं अगर ये याद रहे अहो सौभाग्य। भगवान जो हमें इतनी ऊंची ऊंची इतनी मीठी मीठी बातें सुना रही है, इसमें हमारा कल्याण औरों का भी कल्याण भरा हुआ है। तो बाबा ने कहा बच्चों को याद रहे तो हमारा तो भाग्य बना ही बना, लेकिन औरों को भी देखने से नशा चढ़ जाता है। सदैव अथा खुशी में रहो, बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नून है, जैसे कल पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे, जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार करते रहेंगे वो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है। समझ आया सबको। गाय घास तो खाती है और जुगाली नहीं करती तो बीमार हो जाती है। ऐसे हम ज्ञान तो सुन रहे हैं, पर अगर उसका प्रॉपर मनन चिंतन नहीं है तो क्या रहेंगे, अनहेल्दी। तो बाबा कहती गौ भोजन खाती सारा दिन उगाड़ती रहती, मुख चलता ही रहता है ना। मुख ना चले तो समझा जाता है बीमार है। ये भी ऐसे ही है। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। तो महसूस कर रहे हैं ना बाबा का हमसे बहुत लव है। कितना प्यार से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते, तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कल कल बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों से ही सबको पावन बनाते। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। बाप की श्रीमत है जिससे श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए कि हम श्रीमत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते हैं। चार्ट बनाओ और चार्ट में लिखो कि हम अपनी मत पे चलते हैं व बाप की मत पर। श्रीमत पे चलने से तुम एक्यूरेट बनेंगे। हमारा जो जीवन है ना वो सुंदर बनेगा। हमारी दिनचर्याएं एक्यूरेट होंगी। इसलिए बाबा ने कहा कि हमारी श्रीमत पर चलने से तुम एक्यूरेट बनेंगे। तो हर बच्चा एक्यूरेट बनने आया है ना। आप
आप देखो लक्ष्मी नारायण कितने एक्यूरेट है, ऐसे हमें भी भगवान की श्रीमत क्या बना रही है, एक्यूरेट। हमारा उठना, चलना फिरना बोलना सब एक्यूरेट होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज तो बाबा ने बहुत कुछ दिया, बहुत अटेंशन खिंचवाया। एक तो विकारों का दान देकर जाना है, दूसरा पढ़ाई नहीं छोड़नी, और आपस में भाई बहन की दृष्टि हो, और स्कॉलरशिप लेना है। दूसरा मनसा वाचा कर्मणा भी हमारी कैसी हो, ना किसी को दुख दे, और ये भी चेक करें हम अपनी मनसा वाचा कर्मणा। बहुत सारा बाबा ने आज हमें होमवर्क दिया है, और बाबा ने का प्रण करना है अपने आप से कि बाबा को भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो आज जो बाबा ने का स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो, तो पूरे दिन जो बाबा ने हमें इतनी मीठी मीठी बातें सुनाई, जो उसका चिंतन चलता रहे। जैसे बाबा ने गाय का मिसाल दिया है ना, तो अनहेल्दी नहीं, हमें क्या बनना है, हेल्दी। तो हेल्दी कब बनेंगे, जो कहा बाबा ने श्रीमत पर चलिए, मन मत बने। तो आज का सार है, अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, संगम का हर पल सफल करेंगे, हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। दूसरा पॉइंट है, सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, पाँव नर्क की तरफ और सिर स्वर्ग की तरफ है। बाजोली को याद कर अथाह खुशी में रहना है, यही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। तो बाबा ने कहा, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, वो पतित वायुमंडल के वशीभूत हो नहीं सकते हैं। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से आप पवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। इतना अच्छा बाबा ने कहा ना। तो कौन है मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से क्या करें, आप पवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। आज हम कोई भी किसी की बातें अगर बार बार अपने चित्त में लाते हैं, बार बार मुख से वर्णन करते हैं, तो वायुमंडल दूषित होता है। और वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए कितना अच्छा कहा बने। हम कौन है, मास्टर पतित पावनी है। तो जब हम अपनी सोच को इतना सुंदर बनाएंगे, हमारी आपस में ज्ञान की लेन देन हो, और हम उठते बैठते बाबा की याद में योग युक्त रहें, तो घर का वातावरण भी आध्यात्मिक बन जाता है। क्योंकि घर सुंदर चीज से नहीं बनता, घर सुंदर बनता है हमारी भावनाओं से, हमारी वृत्ति से। तो हर पल अगर हमें बाबा की याद ही रहती है, तो सोचो आप
उस घर में आपका जीवन दूसरों के लिए कितना आदर्श होगा। इसलिए बाबा ने कहा तो कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। समझ आया सबको? तो कोई भी ऐसी बातें ना करें जिनमें हमारा टाइम वेस्ट हो, हमारी एनर्जी वेस्ट हो। वो बातें करें जिससे टाइम सफल हो और हमारी एनर्जी भी और ज़्यादा बढ़े। स्लोगन, अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो। अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। कहाँ कोई भी बच्चे बाबा की प्राप्तियों से वंचित ना रहे। तो इसीलिए हम सबका यही कर्तव्य है कि कोई भी आत्मा वंचित ना रहे। हर एक के अंदर परमात्म बीज जरूर डालें, अर्थात परमात्मा का परिचय सबको जरूर दें। ठीक है, तुम्हारी बहुत सुंदर वाणी सुनी आप सबने। इसलिए पूरे दिन आज इसी का सुख लीजिए और